हाँ, dear student, we are discuss about plus 2 biology chapter 2 sexual reproduction in a flowering plant. In this lecture we cover about what is a flowers, parts of a flower, stamen, microsporangiums and the structure of a microsporangiums. तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले तो मैं फ्लावर के बारे में आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ ए शूट। एक पार्ट प्लांट का होता है रूट जो नीचे रहता है ग्राउंड में, एक होता है ऊपर। तो शूट का जो मॉडिफिकेशन हुआ, शूट में पार्ट धीरे धीरे ज्वाइन हुए, कंडेंस हुए, तो एक आपके फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। ओके, फ्लावर की फॉर्मेशन प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। तो यानी कि कंप्लीशन ऑफ ए वेजिटेटिव फेज, उसके बाद में वेजिटेटिव फेज के बाद में आपका ये फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से फ्लावर एक ऐसी साइट है जहाँ पर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, इट इज ए साइट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ए साइट्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको हम और भी अच्छी तरह बता सकते हैं, फ्लावर इज ए modified and condensed form of a shoot. Modified flower is a modified and condensed form of a shoot. कंडेंस फॉर्म ऑफ ए सूट। सूट कंडेंस फॉर्म भाई आपका मॉडिफिकेशन है। पहले सूट था, उसमें धीरे धीरे आपके मॉडिफिकेशन होता गया, तो फ्लावर के पार्ट बनते गए, कहीं पर सेपल, कहीं पर पेटल, कहीं पर एंड्रोसियम, कहीं पर गाइनोसियम्स। तो धीरे धीरे प्रोग्राम हुआ है ये, ठीक है। मॉडिफिकेशन है एक प्रकार का सूट का। ओके, तो फ्लावर जो है, फ्लावर की खेती होती है, फ्लावर की खेती करके उसकी मार्केटिंग करते हैं हम। तो ये हम ये कहेंगे फ्लावर की जो खेती होती है, जिसके अंदर इसकी हम ग्रोइंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। दिस इज ए पार्ट ऑफ ए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के दौरान हम फलदार पौधों की, हम फ्लावर की खेती करते हैं। तो हम फ्लावर का जो एग्रीकल्चर करते हैं तो उसे हम उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं बेटा। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर जो है ना, फ्लावर की आप खेती करोगे, ग्रोइंग करोगे और मार्केटिंग करोगे। ओके, फ्लावर का आप ग्रोइंग करोगे, ग्रोइंग एंड मार्केटिंग ऑफ ए फ्लावर। दिस इज ए पार्ट ऑफ ए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का पार्ट है बेटे ये। फ्लावर एक ऐसा भी पार्ट है प्लांट का जो इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। फ्लावर आर द मार्फोलॉजिकल एंड द इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजी, लॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो फ्लावर हमारे इमोशन को भी इंडिकेट करता है, हैप्पीनेस को, सैडनेस को काफ़ी इंडिकेट करता है। फ्लावर जो है पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, जिससे पोलिनेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्लावर प्लांट का, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। जैसे हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर मेल फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, पोलिनेशन होता है, जाइगोट बनते हैं। और प्लांट के अंदर तो सीड की फॉर्मेशन होती है। किसकी बेटा? सीड की। तो पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के पार्ट आपको सभी को पता है कि सबसे पहले फ्लावर का जो हम लेते हैं डायग्राम, तो उसमें बाहर एक चक्कर होता है, वॉल्स बोलते हैं उसको हम। तो बाहर का जो चक्कर होता है, उस चक्कर को हम पहले चक्कर में हमें सेपल मिलता है, पहले चक्कर में हमें वॉल्स का मतलब चक्कर हो गया यहाँ पर। तो सबसे आउटर जो चक्कर बनेगा फ्लावर का, उसमें हमें सेपल मिलता है। सेपल तो होती है हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, जिन्हें हम यहाँ पर +2 के अंदर कैलेक्स के नाम से जानते हैं। कैलेक्स के नाम से जानते हैं, कैलेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, ऐसे ना दूसरा चक्कर जो फ्लावर का होगा, उसे हम सेकंड जो आपका राउंड होगा फ्लावर का,
सेपल के बाद में पेटल आती है बेटा, पेटल को हम कोरोला के नाम से जानते हैं, कोरोला के नाम से जानते हैं। ऐसे ही फूल के अंदर मेल पार्ट है जिसे एंड्रोसियम के नाम से, और ऐसे सबसे बीच में जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। फ्लावर का मेल पार्ट है उसे हम एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही फ्लावर का फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। गाइनोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम्स और गाइनोसियम्स, ठीक है। तो ये आपके फूल के पार्ट। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी फूल की, ये मैंने ले लिया बेटा बीच वाला पार्ट। ये आपका जो स्ट्रक्चर है मैं फ्लावर की बता रहा हूँ आपको, इसमें जस्ट हमारा पर्पज यही है। डायग्राम आप एनसीईआरटी से ही करें, स्टैंडर्ड डायग्राम पे रखे हैं, ओके, वैसा ही रियल में होता है जैसा एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये देखो मैंने बता दिया, यहाँ पर देखिए ये आपका सेपल है, हरी पत्तियाँ हैं जो सबसे बाहर वाले चक्कर में, इनको हमने बोल दिया सेपल। और ये रंगीन पत्तियाँ, इनको बोल दिया हमने पेटल्स, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर ये देखिए ऐसे जो है एक फिलामेंट होगा और ऊपर उभरा हुआ भाग होगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंथर, उसको बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल बीच में होगा, साइड में ये होगा। मैं एंथर को बाहर निकालता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट एक बार। फ्लावर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसे स्टेमन बोलते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। अगली बात और सुन लीजिए स्टूडेंट, इसके अंदर भी जैसे हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन, पहले चैप्टर के अंदर जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो 3 फेज में क्लियर होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो वो वहाँ पर बता रखा था उन्होंने एनिमल्स के अंदर, ऐसे इसी प्लांट में हमारा पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद में होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें सीड की फॉर्मेशन होगी। अब ये बात नोट कीजिए कि फ्लावर के अंदर जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, वो फ्लावर के अंदर चेंज पाए जाते हैं, उन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना स्टूडेंट। हार्मोनल एंड द स्ट्रक्चरल चेंज इनिशियली लीडिंग टू द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर प्रिमोडियम्स। तो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं हार्मोन से के चेंज करवाता है ये, जिससे कि आपके फ्लावर के पार्ट डेवलप होते हैं, ओके। तो पार्ट डेवलप होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ओके। फ्लावर के जो फ्लावर प्रिमोडियल्स जो उसके जो पार्ट डेवलप होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, तो हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चर जो है डेवलप करवाती है। अब यहाँ पर मेरा जो डायरेक्ट पॉइंट है बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में मैंने बता दिया। फ्लावर का जो डायग्राम है यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टेमन के बारे में बताया था, उसकी स्टडी है आपकी डिटेल। आज स्टेमन की स्टडी है। स्टेमन में क्या होता है बेटा, एक लंबा फिलामेंट होता है और यहाँ पर एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और यहाँ पर हमारा एक ये शॉर्ट पतली सी नाजुक एक डंडी होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इन बातों को सुने आप ध्यान से। फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम यहाँ पर एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, ओके। एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन्स
पाया जाता है। स्टेमन इंडिकेट करता है, ये आपका स्टेमन जो है आपका एंड्रोसियम है। इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। इसके बाद में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पर जाने से पहले, मेल रिप्रोडक्टिव पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार एंथर के बारे में बताएंगे। एंथर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है एंथर की, ये आपकी दो लोब की बनी होती है। तो एंथर की स्ट्रक्चर को हम बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं। ये उभरा हुआ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एंथर के बारे में दो बातें। एंथर जो है बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर, ये आखिरी हिस्सा है। एंथर बाइलोब्ड टर्मिनल लोब्ड एलओबीडी टर्मिनल स्ट्रक्चर, आखिरी में बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर। तो इसे हम एंथर बोलते हैं। आखिरी में जो उभरी हुई स्ट्रक्चर है उसे हम एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड, दो लोब हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। यदि एक लोब होती है तो उसे मोनोथिकस बोलते हैं। दो लोब होती है एंथर के अंदर तो उसे हम डायाथिकस कहते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट एक ही लोब है, इसे हम मोनोथिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोथिकस। ये दो लोब होगी बेटा, ये एंथर की कैप दिखाई है मैंने, ठीक है। ये एक लोब, ये एक लोब, ये ओके। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी। तो एंथर की आपके सिलेबस में बाइलोब स्ट्रक्चर शो कर रखा है, ओके। तो बाइलोब टर्मिनल स्ट्रक्चर को हम एंथर बोलते हैं। जो फिलामेंट होता है वो लंबा एक धागा होता है, नाजुक धागा होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टाल्क। ये फिलामेंट जो होता है लॉन्ग स्लेंडर स्टाल का मतलब एक डंडी लगा लीजिए, एक छड़ी लगा दीजिए, ठीक है, वो होता है, एक धागा होता है जैसे दिखाई दे रहा है, ओके। एक स्टोरी बनाते हैं स्टूडेंट, जिससे आपको आने वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन क्या है और इसके बारे में हम यहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे कि जो फिलामेंट है उसे लॉन्ग स्टाल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो थैलामस से या पेटल्स ऑफ फ्लावर से जुड़ा होता है। जो फिलामेंट होता है उसका बीच वाला हिस्सा पेटल से जुड़ा होता है। लिख लीजिए, प्लस आपका पेटल कर लीजिए या फिर प्लस आपका थैलामस। थैलामस बेस होता है फ्लावर का, जो फूल का जो बेस होता है जहाँ पर सब कुछ जुड़ा होता है। सेपल भी, पेटल भी, एंड्रोसियम भी, गाइनोसियम भी, जो बेस सा होता है उसे हम बोलते हैं थैलामस, ओके। बेसल स्ट्रक्चर होती है थैलामस। फूल की जिसमें सारे के सारे जो आपके चक्कर होते हैं, फूल के वॉल्स होते हैं, किसी सेंट्रल एक्सिस पे जुड़े होते हैं, जिसे हम थैलामस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलामस। तो यहाँ पर हमने स्टडी कर ली स्टूडेंट कि भाई आपका एंथर क्या है और आपका जो मैंने बताया एंथर के बाद में फिलामेंट्स क्या है। फिलामेंट की बता दिया मैंने, उसका एक एंड जो होता है प्रोक्सिमल एंड जो होता है थैलामस से जुड़ा होता है। एंथर आपका बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। एक लोब में दो थिकी होती हैं। बाइलोब्ड होता है, एक लोब के अंदर दो थिकी होते हैं, दो थिका होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। लोब दो और एक लोब में दो थिका, दो चैम्बर मान लीजिए, इसलिए इसको हमें डायाथिकस बोलते हैं। वो मैंने बता दिया, इसे डायाथिकस बोलते हैं। एंथर के पास दो लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में दो थिका होते हैं। आप ये स्टोरी सुन लीजिए। एंथर के पास दो लोब होते हैं और एक लोब में दो थिका होते हैं। एक लोब में दो थिका है स्टूडेंट, तो दो लोब में चार थिका हो गए, चार चैम्बर हो गए, चार पोलन बैग हो गए, ठीक है। इस प्रकार की संरचना है वो जो आपको अभी दिखाएंगे। थोड़ी स्टोरी सुनिए स्टूडेंट, इसकी क्या है, एक फ्लो चार्ट डायग्राम है जिससे तस्वीर आपकी क्लियर हो जाएगी। सब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो मेल पार्ट है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेमन लेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है
स्टेमन में एंथर पाया जाता है स्टूडेंट। वो बात अलग है, मैंने बताया था कि एंथर आपका बाइलोब्ड है, यूनिलोब्ड है। यदि एक लोब है एंथर के अंदर एंथर लोब पाई जाती है, एंथर के अंदर एंथर लोब पाई जाती है। एंथर लोब यदि एक लोब है तो उसे बोलते हैं मोनोथिकस, उसे बोलते हैं हम स्टूडेंट मोनोथिकस। एक लोब है तो उसे बोलते हैं मोनोथिकस। यदि दो लोब पाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं डाईथिकस। ये स्टूडेंट एक लोब है। अब ये स्टूडेंट दो लोब है, ये स्टूडेंट एक लोब है। ओके, क्लियर होगी मेरी बात? हाँ, लोब के अंदर क्या पाया जाता है? स्टेमन जो है आपका पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उस लोब के अंदर पाया जाता है बेटा पोलन सैक। पोलन सैक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उस लोब के अंदर बैग पाया जाता है, पोलन का एक बैग पाया जाता है जिसे बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम बेटे। पोलन सैक में पोलन क्या होगा? पोलन सैक के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है पीएमसी सेल, पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉइड में होता है। डिप्लॉइड के अंदर पोलन मदर सेल, पोलन सैक के अंदर पोलन मदर सेल पाया जाता है। ये अंदर की स्ट्रक्चर चल रही है बेटा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। और पोलन मदर सेल के अंदर आपका कोई प्रोसेस होगा जिससे आपका बन जाता है पोलन ग्रेन। क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन। और जो पोलन ग्रेन है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। मेल गैमेट स्टूडेंट, उसे हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ओके, मेल गैमेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ये डिप्लॉइड होगा मदर सेल, यहाँ पर ये अप्लाइड होगा और ये भी आपका क्या होगा? अप्लाइड। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो कैसे पोलन ग्रेन बनता है? यदि आपका स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें अंतर पाया जाता है, अंतर में अंतर लोब पा जाती है। एक लोब है तो मोनोथिकस, दो लोब है तो डायथिकस, ठीक है। उसके अंदर पोलन सैक पाया जाता है, पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उनमें पीएमसी सेल पाए जाते हैं, उनमें कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लॉइड से क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड्स। तो यहाँ पर आपका पोलन ग्रेन बन जाता है और पोलन ग्रेन से को हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ओके, ये स्टोरी है स्टूडेंट। अब देखिए क्या आगे बता रखा है। एंथर के पास दो लोब होते हैं स्टूडेंट, और प्रत्येक लोब में दो थिक्का होते हैं, इसलिए एंथर को हम डाईथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईथिकस। क्लियर होगी मेरी बात? हाँ, आगे बता रखा है कि एंथर को हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एंथर को हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं एंथर को, क्योंकि बेटा एक लोब में दो थिक्का है और दो थिक्का के अंदर दो चैम्बर है। एक थिक्का में दो चैम्बर है तो दो में कितने हो गए? 4। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी है ये। एंथर जो है एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये पोलन सैक के जो बैग हैं कितने पाए जाते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ओके, सिंपल सी स्टोरी है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ ए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोकेटेड इन 2 इन ईच लोब्स। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। हाँ, तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। क्योंकि आपका बता दिया था मैंने, यहाँ पर जो डाईथिकस है, ठीक है, डाईथिकस है, एक थिक्का के अंदर आपका 2 लोब हैं, तो 2 में कितना हो जाएगा? 4। तो 4 माइक्रो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो डेवलप होगी पोलन सैक बनाता है। ये आपको सभी को पता है कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, वो मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम से बता दिया आपको। अब स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे।
एनसीईआरटी डायग्राम की स्टडी जरूर करना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी डायग्राम की स्टडी। द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए क्या बता रखा है, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पोलन सैक बना दिया था हमने, इसमें थोड़ा सा डायग्राम आपको देखना है साथ साथ माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में। चलो डायग्राम देखते हैं, बनाते हैं इसको, कि आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, चार यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर बाउंड्री है 3, 2 और यहाँ पर 3, ये पूरा जाएगा बेटा, ठीक है। और इन्हीं बाउंड्रियों के नाम है बेटे, यहाँ पर सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम, सेकंड जो लेयर है उन्हें बोलते हैं एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। और जो आपकी एंडोथीसियम, ये आगे जाएगा थोड़ा सा, एंडोथीसियम, इसके बाद में सबसे अंदर जो है वो पाए जाते हैं टेपिटम्स, इसको भी डबल लेयर में बनाना है। यहाँ पर है टेपिटम्स, टेपिटम, टेपिटम लेयर पाई जाती है। और इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, ये टिश्यू पाए जाते हैं स्टूडेंट, ओके। एक होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ही है, इसके नज़दीक में यहाँ पर पाई जाती है मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये स्ट्रक्चर बना दी, ऐसी स्ट्रक्चर इसकी है, इसकी है, इसकी है, ओके। सभी स्ट्रक्चर सेम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो डेवलप करता है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जो है कि सबसे बाहर की लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये सारी लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम्स और आपकी एक लेयर और भी है जिसे बोलते हैं मिडल लेयर, ये सारी प्रोटेक्शन के काम आती हैं। इसका काम भी प्रोटेक्शन है, इसका काम भी प्रोटेक्शन है, और मिडल लेयर का काम भी प्रोटेक्शन है, ओके। और जो टेपिटम जो होती है, देखिए सुनिए ध्यान से, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द 4 लेयर, सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीसियम, तीसरा है बेटा मिडल लेयर, और फोर्थ है टेपिटम्स, 4 है टेपिटम्स। आउटर 3 लेयर का एक ही काम है प्रोटेक्शन का। एंथर जो है वो रिलीज करता है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स, एंथर जो है इनके अंदर पोलन ग्रेन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन रिलीज करता है। और टेपिटम जो लेयर होती है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो टेपिटम लेयर है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है किसको, पोलन ग्रेन को, क्योंकि पोलन ग्रेन की ही फॉर्मेशन होनी है स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, पोलन ग्रेन ही बनना है। वो मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम आपको बताया था, उसी के हिसाब से बनेगा। तो जो टेपिटम सेल होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा पाया जाता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ये बात भी नोट कर लीजिए। जो टेपिटम सेल होते हैं इनमें ज़्यादा तो लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओके। अगला स्टूडेंट यहाँ पर बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर है सेंटर में, जो सेंटर बता रखा है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम फील्ड विद क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल नोन एज ए स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। जो स्पोरेंजियम है उसके सेंटर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है,
इसके सेंटर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इनके सेंटर में क्लोजली पैक्ड सेल पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसे बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, क्लोजली पैक्ड सेल, पैक्ड सेल, ओके, क्लोजली पैक्ड सेल। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू क्या होते हैं बेटे, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सेंटर में क्लोजली पैक्ड सेल पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस सेल। ए सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया फिल्ड विद ए क्लोजली पैक्ड सिमिलर सेल नोन एज ए sporogenesis cell. At the maturity, pollen sac is formed by the fusion of two microsporangia in each two lobes. तो पोलन सैक जो है वो बन जाता है मैच्योरिटी के टाइम में, जब ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं फ्यूज होने से। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर ऑफ ए एंथर पढ़ लिया हमने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये डायग्राम आपको पढ़ना है, और एक आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी में फ्लावर का दे रखा है, एक डायग्राम आपका जो एंथर का दे रखा है बाइलोब स्ट्रक्चर में, उसमें पोलन सैक दिखा रखे हैं, पोलन सैक में पोलन ग्रेन दिखा रखे हैं, 4 चैम्बर दिखा रखे हैं, जिसे हमें चारों चैम्बरों को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। एंथर की स्ट्रक्चर आपकी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ओके, टेट्रागोनल्स। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया मैंने। What is a sporogenesis tissue? The closely arranged homogeneous cell which are present at the center of each microsporangium when the anther is young. जब आपका एंथर यंग होता है तो इसके सेंटर में क्लोजली पैक्ड होमोजीनियस सेल, सिमिलर सेल का जोड़ा पाया जाता है, काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम कल करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। हमने स्ट्रक्चर किया है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर करने के बाद हमने थोड़ा सा ये भूमिका भी बनाया है भाई कैसे आपका पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, एक फ्लो चार्ट डायग्राम बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच।